तो वो गलत है। है। तो मैं देख रहा है कोई इंसान सही कर रहा है तो सही है। हाँ, सही। अब तुम गलत को सही कर नहीं सकते, ऐसा मत बोल लेना कि भाई साहब मेरे कहने पे या मेरी वजह से वो चीज़ या वो इंसान सही हो जाए। इस वजह से कोशिश करना कि लाइफ में उन लोगों की संगत भी रखो जो कि तुम्हें सही वे में लेके जाए, सही तरीके से लेके जाए। अगर कोई मेरा फ्रेंड है और अगर वो ये मेरे को मतलब अगर मैं उसके साथ में बैठा हुआ और अगर वो दारू भी पी रहा है या उसको ऑफर कर रहा है, तो एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि मैं उसके इन्फ्लुएंस में आके वो चीज स्टार्ट कर दूंगा। आएगा समझ? ऐसे तुम्हारे साथ भी होगा, कोई तुम्हारा दोस्त होगा ये फालतू तो क्या करता होगा, अब वो तुम्हें भी धीरे धीरे इंटरेस्ट आ। इसीलिए उन लोगों की संगत ये लो जो आपको सही लगे। देखो सही क्या है गलत क्या है तुम अच्छे तरीके से जानते हो। तुम्हारे गोल, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे लक्ष्य के हिसाब से सही क्या होगा वो तुम जानते हो। आइए समझ? सबके हिसाब से सही अलग अलग होगा। जैसे मैं मान रहा हूँ तो मेरी चीजों में कोई रुकावट बन रहा है उसका मतलब वो सही नहीं है। जैसे तुम्हारी चीजों में कोई रुकावट बन रहा है उसका मतलब सही नहीं है। आइएगा समझ? वो रहते हैं ना कि अपन दोस्ती जो होती है पूरी लोगों के साथ अच्छी रहती है जो अपने जैसे ही हो। आइएगा समझ? कोशिश करना कि हाँ वैसे ही कुछ फ्रीक्वेंसी अपने माइंड में चलाए, क्योंकि 12th ये 10th आने वाली तुम्हारी एग्जाम और तुम्हारे पास 99.9% ऐसा होगा कि तुम्हें एक ना एक ऐसा आड़ा टेढ़ा दोस्त या कोई भी ऐसा कोई भी फ्रेंड या फिर कोई भी मिल जाएगा, रिलेटिव मिल जाएगा, कोई भी XYZ मिल जाएगा, है ना, जो तुम्हारा माइंड पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर देगा और तुम्हारी जो परसेंटेज इधर जा रही थी वो यहाँ जाएगी। पता है बहुत आसान है ये, कुछ नहीं करना, लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बड़ा आसान ट्रिक है ये, और इसकी वजह से लोगों की परसेंटेज कम रह जाती है। तो अब ये तुम्हारे साथ डेफिनेटली होगा, मजा नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली होगा तुम्हारे साथ। छोड़ो 12th वाले बच्चे के साथ भी होगा ये सेम। तुम साल भर अच्छे पढ़ोगे, बढ़िया नंबर भी टेस्ट में बढ़िया आएंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा पेपर आएगा ना उस टाइम पे तुम्हारा लेवल बिल्कुल डाउन चला जाएगा, और जहाँ तुम्हारा लेवल डाउन गया वहीं तुम्हारे पढ़ाई। इसीलिए कोशिश करना कि उन्हीं लोगों की संगति को अपनाओ जो कि सही है। सही कैसे है आपके हिसाब से आप अलग अलग डिसाइड कर सकते हो सही क्या है गलत क्या है ना, और ये डेफिनेटली तुम्हारे साथ होने वाला है। अभी नहीं तुम स्टार्ट करो, तुम देख लेना जनवरी फरवरी के टाइम में पक्का एक ऐसा आना टेढ़ा दोस्त या रिलेटिव या कोई भी ऐसा होगा जो तुम्हारी परसेंटेज डाउन करवा दे। 1 महीने के अंदर जो साल भर मेहनत करी 1 महीने के अंदर डाउन चली जाएगी डेफिनेटली। बस तुम्हें बच के देखना है, उन लोगों से अगर बच के रहना है, अपनी पढ़ाई पे कंटिन्यूस फोकस करना। सोचो यार तुम साल भर इतनी मेहनत से पढ़ाई करी है तुमने, लास्ट में आकर तुम्हारी परसेंटेज कम हो जाए सिर्फ 1-2 महीने की बेवकूफ़ी की वजह से। तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई है ही नहीं। साल भर अधिक तरह मेहनत करो, लास्ट में जब रिजल्ट का बार आए तब हर जगह छोड़ के चले गए कि भैया कुछ मिलेगा नहीं, है ना। तुम्हारा पढ़ाई करने का टाइम अभी स्टार्ट हुआ है, जनवरी से मान के चलना, जनवरी से तुम्हें ऐसा पढ़ना है तुम्हारा कम नहीं करनी। ये मत सोचो कि हमारे 14-15 आ रहे हैं, 15.5 आ रहे हैं या कम भी आ रहा है, XYZ कम भी आ रहा है, अपनी पढ़ाई के हिसाब से करो कि हाँ हमको बेस्ट देना है अपनी तरफ से। हाँ पेपर दे दिया, पेपर हो गया, उसके बाद भूल जाओ पेपर, क्योंकि पेपर देने के बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे। समझ, पेपर देने से पहले जो कर लोगे कर लोगे, और उसमें भी कौन सा आखिरी दिन नहीं सोचो कि आखिरी दिन नहीं हो पाएगी पढ़ाई। आखिरी दिन तो रिजल्ट का डे होता है, शो करना होता है ना। जैसे हम 6 दिन दौड़ते थे तो 7वें दिन हमारा टेस्ट होता था कि 6 दिन में तुमने क्या सीखा, तो 7वें टेस्ट में रिजल्ट बताई जाती थी। 7वें दिन प्रैक्टिस थोड़ी होगी, 7वें दिन तो रिजल्ट बताना है। प्रैक्टिस पहले होती है, रिजल्ट आखिरी दिन आपको निकालना है। तो आखिरी दिन पढ़ाई नहीं करेंगे अपन, आखिरी दिन तो रिजल्ट निकालेंगे। और डेफिनेटली मैंने बोला ना भैया सब टेढ़ा तो डेफिनेटली मिलेगा। ये तुम्हारे साथ है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारे साथ है, ठीक है। अब क्या होगा कि यही कुछ ऐसे काम करना स्टार्ट कर देगी या फिर यही कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोलेगी जिसकी वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे और तुम्हें फील भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आएगा समझ, क्योंकि उसके माइंड में भी कुछ चल रहा है, आएगा समझ में, वो भी कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस हुई है, आएगा समझ में, वो भी कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस होके आई है, बस वही इफेक्ट तुम्हारे ऊपर पड़ रहा है। अब जैसे मान लो अपन कोई 4-5 लोग बैठे हो, मैंने कोई गाना स्टार्ट किया, सडनली अपन कुछ भी कर रहे हैं, तो देखना वही गाना दूसरा स्टार्ट
हो गए इतना ज्यादा, अपन ने इतना पढ़ लिया, अब अपन को टेंशन सी लग रही है, तो अपन डोपामाइन दूसरे से अपन ने ले लिया, उसकी वजह से अपने माइंड में डोपामाइन इंक्रीज हुआ और अपन को बढ़िया मजा आ रहा है उन चीजों में, और वही चीज नुकसानदायक पड़ गई। सोचो, और ये चीज कब होगी तो मैं ये पता भी नहीं चलेगा।